गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बच्चों चैप्टर 13 को मैं आज रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, तो उनके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे अगर उनको डाउट है तो। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्टिंग से ही लेता हूँ और एक्सप्लेनेशन पार्ट को फटाफट से कवर करता हूँ। फर्स्ट लेते हैं व्हाई डू वी फॉल में हेल्थ क्या है। बच्चों हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। ओके, हेल्थ क्या है? एक स्टेट, एक अवस्था है वेल बीइंग की, जिसमें जो कोई भी व्यक्ति है वो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली हेल्दी होता है। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ WHO। नेक्स्ट लेते हैं पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है उसमें पर्सनल मैटर, और वो जिस कम्युनिटी में रहता है, वो जिस सोसाइटी में रहता है, उसके जो मैटर हैं वो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। नेचुरली बच्चों, हम जिस सराउंडिंग एरिया में, हम जिस एनवायरनमेंट में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां के जो मैटर्स है वो हमें अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। बच्चों पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या क्या है? कुछ पॉइंट्स मैंने बना लिए जिससे क्या क्विकली अपन इसको रिवाइज कर पाएंगे। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या क्या है? फर्स्ट है प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, के घरों से जो गार्बेज निकलता है उसका प्रॉपर रिमूवल हो एंड प्रॉपर डिस्पोजल हो। नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ सीवेज। सीवेज कहते हैं घरों से निकलने वाले गंदे पानी को, घरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसे हम सीवेज वाटर कहते हैं। तो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ सीवेज, सीवेज वाटर का प्रॉपर ड्रेनेज होना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों। थर्ड पब्लिक हेल्थ सर्विस है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड अनअडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स। घरों में क्लीन वाटर की सप्लाई हो एंड अनअडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स जो हैं वो मिले हर फैमिली को। नेक्स्ट लेते हैं वेक्टर एंड पेस्ट कंट्रोल। बच्चों कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, कई सारी डिजीजेज ऐसी हैं जो वेक्टर्स के द्वारा, मॉस्किटोज के द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो इट्स इसेंशियल टू कंट्रोल द वेक्टर्स एंड पेस्ट। पेस्ट कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को, उन इंसेक्ट्स को जो कि डिजीज फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज। बच्चों कई सारी बीमारियां ऐसी है जिसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिससे उनका फर्दर जो एक्चुअल इन्फेक्शन है वो ना हो पाए। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये प्रोवाइड की जानी चाहिए। ओके नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ क्या है कि एक सोसाइटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर हेल्थ तभी मेंटेन रह पाएगी जब उस कम्युनिटी का हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर पर्सन जो है वो हेल्दी हो, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। तभी भाई अगर मैं कहूँ कोई फैमिली हेल्दी है, तो फैमिली हेल्दी का मतलब ये है कि उस फैमिली का हर जो मेंबर है वो हेल्दी है। एक कम्युनिटी का हेल्थ का मतलब एक कम्युनिटी के का जो ईच मेंबर है वो हेल्दी है। नेक्स्ट लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री। बच्चों बीइंग हेल्दी जो है वो पर्टिकुलर एक बीइंग हेल्दी एक कम्युनिटी के लिए भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल के लिए भी टर्म आ सकती है, जबकि डिजीज फ्री एक इंडिविजुअल, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ही यूज होता है। ठीक है, अगर कोई हेल्दी है तो नेचुरली वो डिजीज फ्री है, लेकिन अगर कोई डिजीज फ्री व्यक्ति है तो वो अनहेल्दी भी हो सकता है, वीक हो सकता है बॉडी से। नेक्स्ट लेते हैं डिजीज एंड इट्स कॉजेज। बच्चों डिजीज क्या है, बीमारी क्या है? डिजीज इज अ डिस्कम्फर्ट और चेंज इन बॉडी। ठीक है ना। डिजीज क्या है? हमारी बॉडी का एक ऐसा चेंज है जिससे हम डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, अनकंफर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है बच्चों? वो सारे मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मीन होता है परिवर्तन, चेंजेस। तो वो सारे मैनिफेस्टेशन जो आपकी बॉडी में होते हैं वो ये शो करते हैं कि आप बीमार हैं, आप अफेक्टेड हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सिम्टम्स कहते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं बच्चों? वो अपने नॉलेज के बेसिस पर जो सिम्टम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके वो ये प्रेडिक्शन करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज है, फिर उसको कंफर्म करते हैं टेस्ट के द्वारा। टेस्ट के द्वारा डॉक्टर्स जो है कंफर्म करते हैं कि कोई डिजीज है या नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस। बच्चों जो डिजीजेज हैं
उनके टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इट्स डिपेंड ऑन ड्यूरेशन। जो डिजीज के टाइप्स है ये ड्यूरेशन पर डिपेंड है कि वो कितनी ड्यूरेशन तक रहते हैं किसी भी पर्सन के अंदर। ओके बच्चों, इसमें फर्स्ट है एक्यूट डिजीजेस। जो एक्यूट डिजीजेज है बच्चों, ये ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है, और इनका हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट नहीं होता है। दोबारा सुन लीजिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीजेज। फर्स्ट है एक्यूट डिजीजेज। जो एक्यूट डिजीजेज है वो ऐसी डिजीज होती है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं। इनका हमारी बॉडी पर कोई भी लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि किसी को जुकाम हो गया, फीवर आ गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म डिजीज है, इन्हें हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। इनका कोई बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नहीं पाया जाता। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस आर लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड कॉज द ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ठीक है बच्चों, जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहती है, और उनका हमारी बॉडी पर लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है। तो ये सब क्या है, क्रॉनिक डिजीज के एग्जाम्पल है। एक थर्ड टाइप और है कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीजेस। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात। तो ऐसी बीमारियां जो बच्चों में जन्म से पाई जाती हैं, फ्रॉम द बर्थ वो डिजीज पाई जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल डिजीजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है। तो दीज आर द कंजेनाइटल डिजीजेस, दीज आर द हेरिडिटिक डिसऑर्डर्स। कंजेनाइटल जो डिजीज होती है हेरिडिटिक भी होती है, मतलब आनुवंशिक भी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। वो किसी ना किसी जीन या क्रोमोसोम के कारण से होती है। ठीक है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फीटस के डेवलपमेंट के दौरान, जब बच्चा अपने माँ के यूट्रस में, अपने माँ के गर्भ में जब डेवलप हो रहा होता है, तो उस दौरान भी कुछ ऐसा चेंजेस आ सकता है जो कि बच्चा जन्म से ही उसमें वो डिजीज हो। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीज उन डिजीजेस को कहते हैं जो लाइफ जीने के दौरान, बच्चों में पाई जाती हो जाती है, या बड़ों में हो जाती है, लाइफ के दौरान हो जाती है, वो एक्वायर करते हैं उस डिजीज को। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीजेस कहते हैं। इनमें भी दो टाइप हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस को क्या कहते हैं बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, क्योंकि ये एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होती है और जनरली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है। सेकंड लेते हैं नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये जो डिजीजेस हैं ये एक व्यक्ति में ही रहती हैं और एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिजीजेस। कॉजेज ऑफ डिजीजेस। Diseases are caused by virus, bacteria, fungi, protozoans and worms. बच्चों पहला रीजन ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स है, वर्म्स है, फंगाई है, इनके द्वारा बीमारियां हो जाती हैं, इनके इन्फेक्शन से हो जाती हैं। सेकंड लेते हैं पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। बच्चों कई बार क्या होता है कि हम जो कोई भी फैमिली है या कोई भी पर्सन है वो बीमार पड़ जाता है अंडर नरिशमेंट की वजह से। तो ये जरूरी है कि हमारी जो खाने की थाली है वो बैलेंस्ड हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो एंड मिनरल्स भी हो। तो हम बैलेंस, हमारी ग्रोथ जो है बैलेंस रहेगी, पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और हमें डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं तो उनके अंदर एक हिडन हंगर पाई जाती है, एक छिपी हुई भूख पाई जाती है, क्योंकि वो पेट तो भरते हैं लेकिन न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते। वो उनके खाने के अंदर बैलेंस्ड कंपोनेंट्स नहीं होते, प्रॉपर प्रोटीन नहीं होती, विटामिन नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से हेल्थ पुअर हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे अंदर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर हो जाते हैं, मिनरल्स की कमी के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं
नेक्स्ट रीजन है हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हेरिडिटिक होती हैं, उनके लिए एलील, जीन या क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल होते हैं और उनसे वो जो डिजीज है रेगुलेट होती है। तो किसी फैमिली में अगर किसी हेरिडिटिक डिजीज का जीन या एलील है तो वो फिर जनरेशन बाय जनरेशन हर पीढ़ी में ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट लेते हैं लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि कई बार ऐसी बीमारियां होती है जिसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो थोड़े समय के बाद में वापस से वो बीमारी उठ खड़ी होती है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन नहीं होना, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए जिससे हमारे अंदर इम्यूनाइजेशन हो। और बच्चों में, स्पेशली बच्चों में तो वैक्सीनेशन करवाना ही चाहिए जिससे जो पर्टिकुलर कुछ एक डिजीजेज हैं जो कि पहले से बचाव की जा सकती है, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा ये पॉसिबल है। नेक्स्ट लेते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बच्चों जो मेट्रो सिटीज हैं, बड़े शहर हैं, वहां पर एनवायरमेंट पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल एंड नॉइस पॉल्यूशन के कारण से भी कई बार बीमारियां हो जाती हैं, तो इनसे बचना जरूरी है। एक सेकेंड बच्चों, मैं अटेंडेंस ले लूं आपकी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाए थे, तो एक बार रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको एक सार्स डिजीज का बताया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये बच्चों एक वायरल डिजीज है जिसका नाम है सार्स वायरस। वायरस का नाम है सार्स वायरस। और जब इन्फेक्टेड व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये वायरस एयर में चले जाते हैं और फिर एक से दूसरे में ये ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा मैंने एक प्रोटोजोन बताया था, ट्रिप्नोजोमा। बच्चों ट्रिप्नोजोमा के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज है वो कॉज होती है। नेक्स्ट लेते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा जो बॉडी पर एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। अडल्ट राउंड वर्म एक और एग्जांपल है, अडल्ट राउंड वर्म। ये एक राउंड वर्म है, जैसे कि एस्केरियसिस जो डिजीज है वो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस नाम का जो वर्म है उसके द्वारा हो जाती है। और इनका जो इफेक्ट है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पर रहता है। एक प्रोटोजोन है बच्चों लीशमानिया, ये मैंने नोट्स में भी दिया है आपको, ये सारे कंटेंट को। लीशमानिया एक प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है एंड इट कॉजेज द काला अजहर डिजीज। ये क्या करती है बच्चों? काला अजहर डिजीज को कॉज करती है। ओके, अब लेते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डिजीजेस आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ डिजीजेज हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज होती है, उनके मैं एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों। सबसे पहले लेते हैं वायरसेस। वायरसेस के द्वारा बच्चों कई सारी बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो है वो वायरस के द्वारा होता है, रीनो वायरस के द्वारा। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वायरल डिजीजेस। ये क्या है? वायरल डिजीजेस के एग्जांपल्स हैं। ओके बच्चों, आई एम रिपीटिंग अगेन, the diseases which are caused by viruses are common cold, influenza, measles, chicken pox, AIDS, hepatitis B. ओके, नेक्स्ट लेते हैं बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया के द्वारा भी काफी सारी जो डिजीजेज हैं वो कॉज होती हैं। द एग्जांपल्स आर कॉलेरा, टाइफॉइड, टीबी, टिटनस, एंथ्रेक्स एंड फूड पॉइजनिंग। अगेन बैक्टीरिया की जो डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं, दे आर कॉलेरा, टाइफॉइड, टीबी, टिटनस, एंथ्रेक्स एंड फूड पॉइजनिंग। द नेक्स्ट वन इज फंगाई, फंगल इन्फेक्शंस। बच्चों फंगाई के द्वारा जनरली स्किन इंफेक्शन हो जाते हैं, जो दाद खाज खुजली जो हैं ये फंगल इंफेक्शंस के कारण से होते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं प्रोटोजोअन डिजीजेज। बच्चों प्रोटोजोअन जो ऑर्गेनिज्म है ये जनरली सिंगल सेल्ड एंड यूकैरियोटिक होते हैं। ध्यान रखना जो बैक्टीरियल ग्रुप है वो प्रोकैरियोटिक एंड
सिंगल सेल्ड होता है, लेकिन जो प्रोटोजोन्स हैं, जो प्रोटिस्ट होते हैं, और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ध्यान रखना, यूकैरियोटिक मींस इनमें न्यूक्लियस एंड सेलुलर ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। तो जो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है, इनके द्वारा मलेरिया, काला अजहर, अमीबिक डायसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, these are the examples of protozoan disease. Again, malaria, kala azhar, amoebic dysentery, sleeping sickness are the protozoan disorders और diseases. नेक्स्ट लेते हैं वर्म्स। बच्चों, वर्म्स पाए जाते हैं। वर्म्स जो होते हैं वो भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल इंफेक्शंस कॉज करते हैं। एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस भी एक वर्म डिजीज है, वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई नाम के ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। इसके अलावा जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस है, उसके द्वारा इंटेस्टाइन के अंदर इंफेक्शन होता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों एंटीबायोटिक्स। आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स। बच्चों, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूसेस बाय द बैक्टीरिया और फंगाई। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स होती है बच्चों, ये बैक्टीरिया के द्वारा या फंगाई के द्वारा इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस की जाती हैं, और ये केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन के बायोकेमिकल प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है, स्टॉप कर देती है। इसके अलावा सेल वॉल के फॉर्मेशन को भी रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया अपने आप को बचा नहीं पाते और वो किल हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स के द्वारा। अगेन सुनिए, एंटीबायोटिक्स आर द chemical substances which are produces on the industrial scale by the help of bacteria and fungi. They blocks the biochemical pathways. वो बायोकेमिकल पाथवे जो है बैक्टीरियल इंफेक्शन का, उसको रोक देते हैं। एंड इसके अलावा सेल वॉल के फॉर्मेशन को भी रोक देती हैं एंटीबायोटिक्स, और जिससे वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाते हैं। ओके, हाँ, now we come to the next topic, means of spread of infectious diseases. बच्चों, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं, मीन्स हैं, जिनसे इंफेक्शियस जो डिजीजेज हैं वो स्प्रेड होती हैं। द टॉपिक इज मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेज। ठीक है, इसमें बच्चों फर्स्ट देखिए आप, मैं पहले पॉइंट लिख देता हूं ये टॉपिक जिससे समझने में आसानी रहेगी। means of spread of infectious diseases। इसमें बच्चों फर्स्ट है through air, B through water, C vectors, D sexual contact, E formate-borne, F contact with soil, G animal bites, हाँ बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग। द नेक्स्ट टॉपिक इज मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस। के जो इंफेक्शियस डिजीजेस हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, हाउ दे स्प्रेड टू अदर। ओके, फर्स्ट लेते हैं थ्रू एयर। कई सारी डिजीज ऐसी होती हैं,
तो जब पेशेंट स्नीजिंग करता है, खांसता है, कफिंग करता है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चली जाती है, और उनके आसपास अगर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो वो जब इनहेल करता है तो वो जो पैथोजन है वो उनके अंदर बॉडी में चले जाते हैं, तो थ्रू एयर। सेकंड लेते हैं थ्रू वाटर। हिपेटाइटिस का जो वायरस है या टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है, तो ये इन्फेक्टेड वाटर के द्वारा बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो थ्रू वाटर के द्वारा भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट लेते हैं वेक्टर्स। बच्चों, मच्छरों के द्वारा, मॉस्किटोज के द्वारा, मलेरिया मॉस्किटो से फैलता है, डेंगू मॉस्किटो से फैलता है, चिकनगुनिया मॉस्किटो से फैलता है। तो ये वेक्टर्स हैं। इनके ये क्या करते हैं कि जब किसी बीमार व्यक्ति को काटते हैं तो वहां से ब्लड सक करते हैं, तो उनके अंदर जो पैथोजन है चला जाता है। वो जब फिर वापस से है किसी हेल्दी व्यक्ति को काटते हैं तो वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस पैथोजन को हेल्दी पर्सन के अंदर, तो थ्रू द वेक्टर्स। नेक्स्ट लेते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट मतलब गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स, ये ऐसी बीमारियां हैं जो एसटीडीज हैं। तो ये जनरली वैसे नहीं फैलती, लेकिन अगर सेक्सुअल संबंध बनाए जाते हैं तो ये ट्रांसमिट हो जाती है। तो एक सेक्सुअली ट्रांसमिट जो एसटीडी है, सेक्सुअल जो डिजीज है, अगर किसी महिला या पुरुष को है और वो किसी अननोन व्यक्ति के साथ में कांटेक्ट करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, तो वो एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मिट बॉर्न। फॉर्मिट बॉर्न का मतलब है कि अगर कोई डिजीज का जो पैथोजन है, कोई वायरस है, वो अगर जो बीमार व्यक्ति है वो जब छींका और खांसा, ठीक है, तो वो जो पैथोजन है वो अगर किसी टेबल पर गिर गया आपके घर में, या आपके जहां भी आप काम कर रहे हो वहां टेबल पर गिर गया, या किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर गिर गया, या कीबोर्ड के ऊपर लग गया, या दरवाजों के हैंडल पर लग गया। ओके, कोरोना भी तो ऐसे भी फैल सकता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मिट बॉर्न कहलाता है। यहाँ पर फॉर्मिट बॉर्न का मतलब, कल भी कई बच्चों ने पूछा कि फॉर्मिट बॉर्न क्या है। फॉर्मिट बॉर्न का मतलब है इन्फेक्टेड डोर हैंडल, इन्फेक्टेड बुक, इन्फेक्टेड टेबल, इन्फेक्टेड पीसी, इन्फेक्टेड कीबोर्ड के द्वारा अगर डिजीज ट्रांसमिट होती है तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिट बॉर्न कहते हैं, ठीक है। कोरोना में भी तो आप यही सीख रहे हो कि कह रहे हैं कि अवॉइड टचिंग एनी ऑब्जेक्ट, है ना, और फिर बिना हैंड वॉश किए अपने हाथों को अपने नाक या आंख के मत लगाइए। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस किसी बुक पर भी हो सकता है, किसी कीबोर्ड पर भी हो सकता है, किसी डोर पर भी हो सकता है। कोई पेशेंट वहां से निकला, कोरोना पेशेंट, और वो जब छींका तो उसके ड्रॉपलेट्स जो है वहां गिर गए, ठीक है ना। तो फॉर्मिट बॉर्न का मतलब ये होता है कि किसी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर इन्फेक्शन आपके अंदर आ रहा है तो फिर इसे हम फॉर्मिट बोर्न ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं कॉन्टेक्ट विद सॉइल। कॉन्टेक्ट विद सॉइल क्या है बच्चों, कि कई सारे पैथोजन ऐसे होते हैं जो कि सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो जब चोट लगती है, इंजरी हो जाती है, तो वो जो पैथोजन है वो बॉडी में भी आ जाता है, तो इसे हम कॉन्टेक्ट विद सॉइल ट्रांसमिशन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एनिमल बाइट्स। एनिमल बाइट्स का मीन यहाँ पर क्या है बच्चों, व्हाट इज द, यहाँ पर बच्चों ये है कि कोई अगर एनिमल है, जैसे मान लो डॉग है या कैट है या कोई और एनिमल है, ठीक है, और उसके अंदर कोई पैथोजन है, कोई वायरस है जो डिजीज कॉजिंग है, और उसने कभी किसी हेल्दी व्यक्ति को काटा, बाइट किया, तो उसकी सलाइवा के साथ में जो इंफेक्शियस एजेंट है वो किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। और ठीक है बच्चों, तो ये जो है मेथड्स हैं जो कि इंफेक्शियस डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। एक बार यहाँ भी आप हैंड रेज कर दें, एक बार ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। सब बच्चे एक बार हैंड रेज कर दें अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं आपको, ठीक है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल नीड नहीं है, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, उनको आप सेम डे रिवाइज भी करें तो यू विल इंप्रूव योर नॉलेज। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, मैनिफेस्टेशंस। कल कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि ये मैनिफेस्टेशंस क्या है, तो ध्यान से सुन ले। मैनिफेस्टेशन का मतलब यह है कि जो किसी बीमारी के होने पर, किसी डिजीज के होने पर आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम मैनिफेस्टेशंस कहते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। बच्चों जब भी कोई बीमारी होती है तो नेचुरली जो भी पैथोजन है
उसका एक टारगेट ऑर्गन होता है, टारगेट टिश्यू होता है, वहां पर उसका इफेक्ट ज्यादा नजर आता है। तो ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का मीन ये है कि माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज गो टू द लंग्स, कि जो माइक्रोब्स नाक के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं तो नेचुरली वो हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसमें कफिंग होना, ब्रीदिंग होना, ये सिम्टम्स नजर आते हैं। नेक्स्ट लेते हैं माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ स्टे इन द गट और लिवर। जो माइक्रोब्स हमारे मुंह के थ्रू एंटर होते हैं तो जनरली वो हमारी गट के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और हमारे लीवर के अंदर रिसाइड करते हैं और वहां इन्फेक्शन कॉज करते हैं। Viruses which causes the AIDS enter the body through the sexual contact, during sexual contact and spread through the lymph to all parts of the body and damage the immune system। कि जो एड्स का वायरस है बच्चों, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान सेक्सुअल ऑर्गन से ट्रांसमिट होता है और लिम्फ के थ्रू हमारी बॉडी में फैलता है और हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। जो मेमोरी सेल्स हैं, जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, एक्चुअल में एड्स का इलाज अब तक क्यों नहीं डिस्कवर हुआ है? क्योंकि एड्स की बीमारी के अंदर जो बच्चों एड्स का वायरस है, ये वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी में लिम्फ के थ्रू ट्रांसमिट होता है और हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल्स हैं, जो ये मेमोरी रखती हैं कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाना है, उन्हें हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो एड्स का वायरस सबसे पहले टी लिम्फोसाइट सेल्स को किल कर देता है, तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट लेते हैं वायरस दैट कॉजेज द जापानीज एनसेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर कहते हैं इसे, एंटर्स द बॉडी थ्रू द मॉस्किटो बाइट, हाउएवर इट विल गो टू द ब्रेन एंड रिसाइड देयर। ये कह रहा है कि जो वायरस है जापानीज एनसेफेलाइटिस, जिसे हम ब्रेन फीवर भी कहते हैं, तो जनरली मॉस्किटो की बाइट करने से ये वायरस हमारी बॉडी में आता है, लेकिन ये हमारे ब्रेन में इंफेक्शन कॉज करता है, ब्रेन में रिसाइड करता है ये। तो ब्रेन में अगर इंफेक्शन हो रहा है तो ब्रेन के अंदर इफेक्ट है तो हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, दौरे पड़ना, फिट्स आना, अनकॉन्शियसनेस हो जाना, तो ये सिम्टम्स रहते हैं। यानी कि जिस भी ऑर्गन पर इफेक्ट होगा तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे किसी भी डिजीज में। नेक्स्ट लेते हैं मलेरिया। बच्चों मलेरिया डिजीज भी मॉस्किटो बाइट यानी कि वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो ये जो पैथोजन है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम, ये हमारे ब्लड में आता है, ब्लड से लीवर में जाता है, लीवर की सेल्स में मल्टीप्लाई करता है, वहां से ये वापस ब्लड में रेड ब्लड सेल्स के अंदर आता है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है, रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करता है और फिर ये वापस बाहर रिलीज होते हैं, जिससे फीवर, तेज ठंड लगती है और फीवर आ जाता है। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। बच्चों साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज में हम ये देखेंगे कि सिम्टम्स क्या हैं। साइन तो वो सारे सिम्टम्स हैं, इनको जनरली हम एक मीन मान सकते हैं कि साइन और सिम्टम एक ही बात है, कि जो साइन है वो सिम्टम्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सी डिजीज है किसी व्यक्ति में। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स आर द मैनिफेस्टेशन और चेंजेस ड्यूरिंग द डिजीज। डिजीज के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे क्या है? सिम्टम्स हैं। ओके, तो अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अगर मान लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी। अगर इंटेस्टाइन में इंफेक्शन है तो डायरिया हो जाएगा, एब्डोमेन क्रैम्प होगा। अगर ब्रेन में इंफेक्शन है तो फिट्स आ सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, हम बेहोश हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है। ओके बच्चों, तो ऑर्गन के अकॉर्डिंग जो है सिम्टम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, डॉक्टर कैसे ट्रीट करता है? बच्चों डॉक्टर्स जो मेडिसिन देते हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, वो तो उनके दो पॉइंट होते हैं। एक तो टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, वो ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे बीमारी का जो इफेक्ट है, मान लो बॉडी पेन है, फीवर है, तो वो रिड्यूस होता है। ठीक है, सेकंड है, इसके बाद में जो दूसरी मेडिसिन जो ऐड की जाती है वो ये है एंटीबायोटिक्स, जिससे क्या है कि जो माइक्रोब्स हैं जो उस बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं वो किल हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज एंड सेकंड है टू किल द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को किल कर दिया जाता है एंटीबायोटिक्स के द्वारा। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। आप सब बने रहे क्लास के अंदर, रेगुलर अटेंड करें, श्योरली आपको नॉलेज में इंप्रूव होगा। तो रिमेनिंग पार्ट अपन कल कंप्लीट करेंगे।